अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाजरीन, लाहौर शहर की बात की जाती है कि लाहौर शहर पर बहुत से फ़ंड्स लगा दिए जाते हैं। पूरे पंजाब का फ़ंड जो है लाहौर शहर पर ही लगा दिया जाता है। मगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ टकसाली के इलाके में, जहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि सूरत हाल है क्या। मेरे कब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम आप देख लें, यहाँ पर जो बिजली की तारों का बंदोबस्त किया गया है वापडा की जानिब से, लेस्को की जानिब से, वो आप देख लें। यहाँ पर जो गलियाँ टूटी हुई आपको नज़र आएंगी, ये सिलसिला आप देख लें। कचरे के ढेर आपको आगे दिखाई देंगे। ये भी नाजरीन लाहौर ही है। और अगर हम टकसाली के इलाके की बात करें या वो उन इलाकों की बात करें कि जो कि वर्ल्ड सिटी के मातहत हैं, 1000 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जिन्हें मखदूश करार दिया गया है और 400 से ज़ायद तकरीबन 500 के करीब इमारतें ऐसी हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक जिन्हें करार दिया गया है, जो कि किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर बारिशों के दिनों में यहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि यहाँ पर इलाका मकीन ये कहते हैं कि ऐसा खौफ तारी होता है सब पर कि अभी कोई छत यहाँ से गिरेगी, अभी किसी की जान जाएगी। और गुज़िश्ता रात नाज़रीन ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ये साथ वाली गली में, जहाँ पर एक ही ख़ानदान के 5 अफराद अपनी जान की बाजी हारे हैं। उसके अलावा एक और जो है मौत वाक़ई हुई है। कब तक ये निज़ाम ऐसे चलता रहेगा? कब तक ये लोगों की जान ख़तरे में पड़ी रहेगी? कब तक कोई पूछने वाला नहीं होगा इन्हें? बेचारे गरीब लोग हैं, अच्छी जगहों पर, अच्छी इलाकों में किराए पर मकान नहीं ले सकते हैं, मगर जहाँ पर रह रहे हैं, जिसकी आप बहुत बातें करते हैं कि हम टूरिज़म प्रमोट करेंगे, हम इनको 4 चांद लगा देंगे, हम ऐसा रंगो रोगन कर देंगे, हम तामीर व मरम्मत का काम करेंगे। ये है वो तामीर व मरम्मत जिसका काम किया गया है। और ये हैं वो सफाई सुथराई के दावे ज़िला इंतज़ामिया के जो कि किए जाते हैं। मगर यही सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आएगा, यही सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे यहाँ पर और कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो तमाम तर दावे, वो बातें कि हम फॉरेनर्स को पता नहीं यहाँ पर लेकर आएंगे और हम टूरिज़म स्पॉट इसको बनाएंगे। ये है वो टूरिज़म स्पॉट जो कि आप बनाएंगे, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़यात रोज़ बरोज़ पेश आते हैं। छतें गिर जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, अमवात वाक़े होती हैं और कोई पूछने वाला नहीं। नाज़रीन, चलेंगे और देखते हैं वो अफसोसनाक हादसा जहाँ पर पेश आया है, जहाँ पर कीमती जानों का ज़िया। और इलाका मकीनों से बात करेंगे कि कोई इंतज़ामिया पहुँची यहाँ पर। बहुत से नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, फ़ाइन्स कर दिए जाते हैं अगर आप यहाँ पर रेत गिरा दें। मगर यहाँ पर जब छत गिर गई, लोगों की जान गई, कौन पहुँचा? वोट लेने तो आ जाते हैं, जान चली गई। ये सूरत हाल यहाँ पर ये है गलियों की। कहाँ हैं सारे? और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टकसाली के इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलबा पड़ा हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता रात ही यहाँ पर एक 3 मंजिला इमारत गिरी है। उसकी दीवार गिरने से जो कि नुकसान हुआ है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, मगर जो जानी नुकसान हुआ है उसका तो यकीनन कोई अजाला मुमकिन नहीं है। 6 अफराद इसमें लुक़मा अजल बने हैं, एक ही ख़ानदान के 5 लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर 3 मंजिला इमारत थी जो कि मखदूश थी, यकीनन मखदूश से करार दिया गया था, मगर कुछ किया नहीं जाता। मखदूश करार दे दिया जाता है इमारतों को, मगर उसके बाद शायद इंतज़ार किया जाता है कब इमारत गिरेगी, कब कोई जानी नुकसान होगा, फिर इंतज़ामिया एक्शन में आती है, फिर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 लाशें इस मलबे से निकाली गई हैं। मियाँ बीवी 3 बच्चों समेत यहाँ से निकाले गए हैं। आगे का मकान जो है वो अगर आप देखें, मखदूश इमारत, वो भी वहाँ से भी 4 ज़ख्मी निकाले गए हैं, 1 लाश निकाली गई। यकीनन कोहराम का समा है, हम तो देख नहीं पाए जहाँ पे इस वक्त लाया गया लाशों को, मगर यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप देख लें। हमारे सीनियर रिपोर्टर रावत शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं बारिशों के बाद जब भी मानसून का सीज़न होता है, इस तरह के मनाज़र हमें देखने को मिलते हैं। हम देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं, लोगों को दिखा देते हैं। इंतज़ामिया भी तो देखती है, क्या करती है? देखिए अली, यही तो सेटबैक है हमारे मुआशरे का। हम 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, जिसके कंट्रोल में पूरा वर्ल्ड सिटी शहर है और जिसको हकीकी मानों में कभी लाहौर शहर कहा जाता था। उसके बाद उसके जो पैरेलल बॉडी है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, जिसके पास कंट्रोल है सारा। और तीसरी इसमें अगर आपने इन्हीं जगहों पर कमर्शलाइज़ करवाना है तो वहाँ से सारा पैसा जो है वो LDA को जाएगा, कमर्शलाइजेशन की मद में।
अच्छा, हो ये रहा है कि फ़हरिस्त मुरतब कर ली जाती है 1000 से ज़ायद जो इमारतें हैं वो सिर्फ वॉल सिटी में, और मैं इन फिगर्स से मैं वॉल सिटी के इस वॉल सिटी की इस फ़हरिस्त से मैं इत्तफ़ाक इसलिए भी नहीं करता कि सिर्फ 3 मोहल्ले, आप टंगसाली गेट, अंदरून टंगसाली गेट और इसके मुख्तलिफ जो मलिका ऑफ जो एरियाज़ हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको 1000 से ज़ायद सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में ही आ जाएगी, नज़र आएगी कि जो मखदूश इमारतें जो रिहाइश के काबिल नहीं हैं। लेकिन होता क्या है कि फ़हरिस्त जारी कर दी जाती है। दूसरी जानिब वॉल सिटी अथॉरिटी ये दावा करती है कि सिर्फ यहाँ पर कोई ईंट भी नहीं लगा सकता उनकी इजाज़त के बगैर, लेकिन यहाँ पर बेसमेंट्स बन रहे हैं। यहाँ पर आप आज़म क्लॉथ मार्केट, शालम मार्केट चले जाएं, आपको बेसमेंट्स पे बेसमेंट, तो अगर इजाज़त नहीं है तो फिर ये कैसे हो जाता है? तो ये सारा कुछ हो रहा है ना, ये वॉल सिटी की नाक तले हो रहा है। वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ से मलबे से लोगों को निकाला है, उनसे जानते हैं कि कितने बजे का ये वाक़या था, कैसे ये सूरत पेश आई, बताइएगा हमें। सर रात को कोई 2:30 बजे का वाक़या है और बात हो नहीं रही, इतने का परेशान है, निकाल के लाशें महल्ले दे सारे बच्चे, असी सारे जिन्ने भी दोस्त भरा सा सारिਆਂ ने मेहनत की, जिन्नी उस रैक्सी वाले बेचारे आए ने वो भी लगे रहे ने, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਰੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ, गरीब आदमी। अच्छा, ये मुसलसल कितना वाकया यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है? मेरे नॉलेज में है कि चौथा या पांचवा ये मुसलसल वाकया है। नहीं सर, यहाँ पे ये पहली मर्तबा हुआ है, ये अंदरून इस एरिया में, यहाँ इस एरिया बाटी गेट में हुआ था। एग्जैक्टली इसी सीजन में हुआ। हाँ जी, बाटी गेट हुआ था, दूसरा ये हुआ है। ठीक है, और हर साल इसी तरह से वाकयात रिपोर्ट होते हैं। जो फ़र्क है वो ये है, हम तवक्का ये कर रहे थे कि हकीकी मानों में तब्दीली है और तब्दीली के जो समरात हैं वो अवाम तक पहुँचेंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि माजी में जब करप्ट गवर्नमेंट थी, जिसको करप्ट कहा जाता है, तो अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या होता था तो 16 लाख रुपए फ़ी कस गवर्नमेंट फ्राहम करती थी। और आज की सूरत अभी वैसे हो सकता है 22 से ज़ायद कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं इस शहर में छतें गिरने के वाक़यात से, लेकिन किसी को एक पाई तक नहीं दी गई। और ये नहीं हुआ कि कम से कम कोई अरकान असम्बली किसी के घर आ जाए, जिनके मियाँ बीवी चले गए, बच्चे चले गए, उनको किन को पैसे देंगे? होना तो ये चाहिए कि ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। लवाहिकीन की दादरसी के लिए एक जो टोकन ऑफ अमाउंट है वो हुआ करती थी कि कम से कम जो बच गए चले एक तसल्ली के लिए दे दिया, मगर उसका ऑब्वियसली इजाला तो मुमकिन नहीं है, जो कीमती जाने यहाँ से चलेगी। मैं यहाँ पर चाहूँगा आप अगर ये देख सकें कि यहाँ पर भी इस वक्त आधी जो छत है वो मुनद्दम हो चुकी है, पहले से गिर चुकी है, और किसी भी वक्त ये जो बाकी का हिस्सा है जिस पर अभी आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर तो ये ठीक लग रहा है, मगर किसी भी वक्त ये मुनद्दम हो सकता है, नीचे जा सकता है। और दिलचस्प बात यहाँ पर, दिलचस्प सूरत हाल ये है कि साथ वाली छत गिरी है, ये आधी छत गिर चुकी है, मगर इस आधी छत के नीचे लोग मुकीम हैं। वो क्यों मुकीम हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे चलेंगे, उनसे ही बात करेंगे। और ये यकीनन बेबसी है जी लोगों की भी, इंतज़ामिया की भी, कि वो इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी यहाँ पर रहने पर मजबूर है। और ये जी वो मकान है जिसका एक कमरा आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी छत गिरी है, सारा सामान जो है वहीं का वहीं मौजूद है। और ये मलबा जिसके नीचे से लाशों को निकाला गया और अब वो मैयतें जो हैं उनको लवाहिकीन के हवाले किया गया। कोहराम का समा है इस वक्त और सब कुछ वहीं का वहीं, और वैसे यहाँ पर पड़ा रह गया। कुछ तस्वीर हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्हीं के गुरसा की मौजूद हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि मलबा यहाँ पर मौजूद है, मगर यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं जो रहने पर मजबूर हैं। क्या वजह है, क्या सूरत है, जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मजबूर हूँ, जिनके पैसे नहीं है किराए के मकान लेने के लिए, तो क्या करेंगे। लेकिन चाचा जी, आपके बिल्कुल साथ 2 छतें गिरी हैं, आपके साथ वाली आधी छत नीचे आ चुकी है, मगर आप फिर भी इस लेंटर में रहने में मजबूर हैं। इंतजामिया कुछ नहीं करती आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो किसी भी वक्त ये दीवार गिर गई, ये छत गिर गई, तो कहाँ जाएंगे आप? लोग साइड पे भेज दिए ना, रिश्तेदारों में भेज दिए। तो आपकी जान जरूरी नहीं है, आपकी जान कीमती नहीं है, आप लोग क्यों हैं यहाँ पे? बस मजबूरी है सर।
ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 3 ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਮਜਬੂਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, बारिशों की वजह तो खराब हो गए ना, की कर मजबूर। सेम पता चल रहा है, सेम आया हुआ है सारी दीवारों में, बारिशों की वजह से किसी भी वक्त दीवारें छतें गिर सकती हैं, फिर भी हम लोग यहीं पर हैं। इसकी क्या वजह है ना, चले क्या जाए करें? भाई कुछ को उधार मंगे, इंतजामिया से कोई मुतालबा करते हैं, क्या करते हैं? इंतजामिया कोई है ही नहीं है तो किन्ने करते नु कही मालक ने वो कहते ने जी तुसी जानो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਧਾਰ नहीं देता। अब क्या सोचा है आपने, यहीं पर रहेंगे, अभी भी यहीं पर रहेंगे? नहीं नहीं, अपनी जान तो बचानी है, जाना है। कहाँ जाएंगे? किसी करे रेंट पे किराए पे मकान, उधरों मदद होएगी, कोई पैसा मिल जाएगा ਅਸੀਂ चले जाएंगे। 8 दिन से चले जाए, 2 दिन से चले जाए, जिधरों मंगांगे हूँ किसी को तो जाहिर है भाई। चलें, हमारी उम्मीद है जी कि, बल्कि हमारी गुजारिश भी है कि अगर इन लोगों की कोई मदद करना चाहता है वो भी यहाँ पर आए, इनकी मदद भी कर दे। और इंतज़ामिया से भी हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर जो लोग अभी भी मौजूद हैं, और मुश्किल है उनके लिए, यहाँ पर बहुत मुश्किल है, कैसे रहेंगे यहाँ पे? यहाँ से उनको जाना पड़ेगा, मगर जहाँ पर जाना उसका कोई बंदोबस्त ही कर दें। अगर मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते तो कुछ हिस्सा ही डाल दें ताकि इनकी मदद हो जाए। अगर यहीं पर रहे तो खुदा ना ख्वास्ता ये छत भी किसी भी वक्त गिर सकती है यहाँ पर। बहुत दावे किए जाते हैं, बहुत बातें की जाती हैं जी, लाहौर को ये कर दिया, लाहौर को वो कर दिया। आज जो आपने लाहौर का हाल देख ली, ये भी लाहौर है और ये वो अंदरून लाहौर है जिसकी बातें की जाती है कि हम टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, हम फॉरेनर्स को यहाँ पर लेके आएंगे, और आते भी हैं, तस्वीरें भी यहीं पर बनाते हैं, मगर सूरत हाल नहीं है। मुगल आजम दौर की कटरी है सर, लाहौर की धुनी गई है, समझ लगी ना? मुगल आजम दौर की कटरी है। साढ़े ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ? आपको सिर्फ नोटिस दिए जाते हैं? ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ MP MN ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ MP MN ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਣ। अदलशद क्या वजह है, वोट जब लेने होते हैं तब सारे यहाँ पर आ जाते हैं, अभी आपने भी गलियों की हालत देखी? एग्जैक्टली, हम तो चूँकि तवातर से इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो सूरत हाल एग्जैक्ट है उस पर काम किया जाए। अभी भी जो इन्फोर्समेंट है वो बिल्कुल खामोश बैठी है, ख्वाह वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हो या वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की। कोई काम इस हवाले से नहीं किया जा रहा कि कम से कम देखभाल, कम से कम चेक ही कर लिया जाए कि इसकी कैपेसिटी फर्दर क्या होगी, उस पर कोई कान नहीं धरे जा रहे। और इसमें हम एक तरफ तो इंतज़ामिया को ये दोष देते हैं कि इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, लेकिन दूसरी जानिब आपने बात भी की कि छत की खस्ता हाली है, चारों तरफ से छतें गिर चुकी हैं, एक छत है लेकिन उसके नीचे 4 लोग मुकीम हैं। अभी भी बात भी की है। हम हमेशा जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो इंतज़ामिया पर डालते हैं। जिम्मेदारी उन मालिक मकानों पर भी है जिनकी जिम्मेदारी जो यहाँ से किराया वसूल करते हैं, और वो उनको चाहिए कि कुछ पैसे वो यहाँ पर भी खर्च करें। और जो आपने हालत इज़हार देखी है कि चारों तरफ से छतें गिर चुकी हैं, एक छत में फिर भी 4, और कल को अगर हादसा होता है तो फिर तमाम तर जिम्मेदारी हम या वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी पर डालेंगे, और अगर MCL का कंट्रोल एरिया होगा तो फिर MCL काम पर डालेंगे। तो लेकिन यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर लूँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस रविश को भी तब्दील करने की ज़रूरत है। क्रिटिसिज्म ज़रूर हो, लेकिन इस्लाह के साथ लोगों के रवैये भी बदलना होंगे। हमें मालिक मकानों को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वो सिर्फ माल बनाने पर तवज्जो ना दें, वो भी खर्च भी करें। यकीनन किराया वसूल करें, उनकी जिम्मेदारी है, जो कि यहाँ पर जिन्होंने लोगों को बसाया हुआ है और पैसे ले रहे हैं उसके बस उनकी जिम्मेदारी है। मगर इंतज़ामिया का काम ये है कि अगर ये ख़ुद मालिक मकान जो हैं वो रेनोवेशन इनकी नहीं करते हैं और तामीरात का काम नहीं करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, अगर तो वर्ल्ड सिटी ने उनको रोका हुआ है, फिर तो वर्ल्ड सिटी की जिम्मेदारी। मगर उनके कहने के बावजूद नहीं करते तो फिर उनको पकड़ना चाहिए जो कि मालिक मकान है। और ये अगर आप यहाँ पर भी नज़र दौड़ाएँ, कैमरा अगर आप मिराज दिखा सकें तो आप देखें यहाँ पर भी वही हाल है, मुनद्दिम हो चुकी हैं छतें, कूड़ा करकट के ढेर हैं, गलियों का कोई हाल नहीं है, कचरे के ढेर हैं, सीवरेज का कोई बंदोबस्त नहीं है, और ये लाहौर है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम टेक्साली में मौजूद हैं ताकि हम दिखा सकें कि किस कदर खस्ता हाली है यहाँ पर, किस मुश्किल के बावजूद यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। आप ये अगर देख सकें, सीवरेज की लाइनों का हाल देखें, मतलब दावे किए जाते हैं, बहुत से लोगों ने ये भी कहा जी कि मालिक मकान उनको भी पूछना चाहिए, मगर जो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, ये कच्ची गलियां जो यहाँ पर मौजूद हैं जिस पे कूड़े करकट के ढेर हैं, सीवरेज का गंदा पानी है, ओपन सीवरेज है जी, कोई मतलब बंदोबस्त है ही नहीं है। ये मनाजर आपको शहर में जगह जगह मिलेंगे। सीवरेज और वाटर सप्लाई की लाइंस आपस में मिलती हुई अंदरून शहर में रहो, क्योंकि हम चले जाए मॉडल चले जाए, गुलबर्ग चले जाए, गार्डन टाउन, हमें सारा कुछ वहाँ तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन की गई है ना। और ये क्योंकि ओल्ड सिटी यहाँ पे नहीं की जा सकती। राहुल दिलशाद 200-300 साल की इसकी हिस्ट्री है इसकी, लेकिन बड़े बड़े फंड्स राहुल दिलशाद जारी किए जाते हैं जी कि वॉल्ड सिटी की तामीर और मरम्मत के लिए। की तरफ आते हैं आप लाहौर शहर में किसी भी तरफ जाएंगे तो आप जब दिल्ली गेट से एंटर होंगे ना, तो आपको कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हुई नजर आएंगी। वो क्या है कि वर्ल्ड बैंक की ग्रांट है जो वहाँ पर लगाई जा रही है, और वर्ल्ड बैंक की ग्रांट और वॉल्ड सिटी को बेच के वॉल्ड सिटी अथॉरिटी जो है वो पैसा इकट्ठा कर रही है वॉल्ड सिटी के नाम पे, लेकिन वॉल्ड सिटी के नाम पे वो पैसा खर्च नहीं हो रहा। अगर खर्च हो रहा हो तो पिछले 6-7 साल से हम ये देख रहे हैं कि ये सूरत हाल में नजर आए, ये कम से कम ये जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा हम चलते जाए रहो और साथ साथ सूरत हाल में बहाल करने के हवाले से के नाम पे जो प्रोजेक्ट ये है जी, ये बहाली हो रही है, ये फंड लग रहे हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है वो जो बादशाही मस्जिद के इर्द गिर्द की 3-4 गलियां हैं, शायद उन्हीं को रेनोवेट करके रंगो रोगन करके मस्जिद वजीर खान के मुलिका जो गलियां हैं उनको किया जा रहा है। उसके अलावा आप अगर कैमरामैन हमारा दिखाए तो आपको नजर आ जाएगा कि एक्चुअल सूरत हाल है क्या। मैं भी यही चाहूँगा आप एक दफ़ा कैमरा घुमा दें, दौड़ा दें, आपको क्या चीज़ यहाँ पर नजर आएगी। ये नाजरीन खुद डिसाइड कर ले जी कि क्या इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं, क्या फंड्स लगाए जा रहे हैं, क्या इनकी रेनोवेशन के बंदोबस्त किए गए हैं। आपको कच्चे मकान यहाँ पर नजर आएंगे, बिजली की तारें, चले ये तो मालिक मकान का काम नहीं है ना जी, ओपन तारें यहाँ पे सारी आपको दिखाई दे रही, जंग क्या गुंजल पड़े हैं हर जगह पर, इलाका दरिया बन जाता है जब बारिश होती है। तो कोई करता कोई नहीं, कुछ वोट मांगने आते हैं आपके पास? कोई नहीं आता। 10 साल तो यह सड़क ही नहीं बनी जे, 10 साल तो यह सड़क ही नहीं बनी। खकान बासी का इलाका वे ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ये भी तो गल है ना। आप बताएं जी, हमने बहुत सी इमारतें यहाँ पे देखी और कोई इमारत ऐसी नहीं है जो कि दूसरी से मुख्तलिफ हो, सबका यही हाल है। सीवरेज का वही हाल है, टूटी सड़कें हैं, इनका क्या हो रहा है? ये तो ना नून लीग के दौर में बनी है, उन्होंने ख़राब किया सारी ये सड़कें। उनको बोला था ये ना बनाओ, लेकिन वो बना के चले गए, सब खराब कर गए। लेकिन अब वाले क्या करें, तब्दीली वाले क्या करें? हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद आगे से इंशाल्लाह ताला हम बेहतर करेंगे। हम काम कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला बेहतर सर काम तो हमें यहाँ पे होता कोई नजर नहीं आ रहा। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश नजर भी आनी चाहिए। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने फंड जारी किए गए हैं इनकी तामीर और मुरम्मत के लिए? हमें फंड को नहीं मिला। बकार साहब आए थे, वो बैठे, कल बैठेंगे, उनसे मीटिंग होगी, इंशाल्लाह ताला बेहतर काम होगा यहाँ। क्योंकि आप ही के यहाँ पर जी बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खुदा ना ख्वास्ता किसी किस्म का हादसा पेश आ सकता है, जिस तरह से आज वो अफसोसनाक वाकया पेश आया। गिरने वाली दीवारें आप देखें तो ये इंतजार हो रहा है जब कोई दीवार गिरे, जब बारिश होती है ना, तो इधर इस तरह हो रहा होता है कि अभी ये बिल्डिंग आई, जब बारिश होती है ना, क्योंकि पानी का निकास ही नहीं है, नीचे से भी निकास नहीं है, ऊपर से भी निकास नहीं है, तो ये इस तरह हो रहा होता है कि अभी कोई बिल्डिंग नीचे गिरेगी, अभी कुछ हो जाएगा। तो मालिक मकान क्या कहते हैं, अगर आप उनको कहते नहीं है इनकी कोई, वो बनाती नहीं है, वो बनाती। अगर ये कुछ करने लगते हैं तो वॉल सिटी वाले आगे वो कहते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग गिराओ। मैंने ना 2 इंच का पैप मंजूर कराया था इधर पवाने के लिए, लेकिन वो मालूम मकान कहते नहीं डालने से पैप मंजूर हुआ, लेकिन वो कहता है यार इधर पैप ही डालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर सूरत हाल यही रही कि वॉल्ड सिटी वाले मालिक मकान पे डालते रहे, मालिक मकान वॉल्ड सिटी वालों पे डालते रहे, तो आपकी जान खतरे में है। उनका तो कुछ नहीं जा रहा, ना मालिक मकान का जा रहा है, ना वॉल्ड सिटी का कुछ जा रहा है। ये इसी तरह ख़त्म हुई है कीमती जाने। वो बाहर चले गए हुए हैं, उनका मकान की जो दीवार गिरी है, नीचे जो गरीब गुरबा जो। अब कौन है पूछने वाला, कौन पूछेगा, किसको पूछेगा? ये हमारे बात साहब है, ये इनकी जान बची है, यही बैठे, अल्लाह ताला इनको बचाया है, वो बचे थे। आप लोग भी, आप भी यहीं पे रहाइश पसीर हैं जी, तो आपके भी मकान की यही सूरत हाल है जी जी। तो क्या करते हैं फिर? बारिशों में यहाँ पे अलर्ट जारी किए जाते हैं कि जी यहाँ से आप
कैंपों में शिफ्ट हो जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, तो फिर क्या बंदोबस्त, इतने पैसे होते हैं जेब में कि कहीं और चले जाया जाए? नहीं किधर जाइए तुसी खुद दसो कितने जाइए, ना कोई कैंपन है ना कोई बच्चे लैके असी कितने जाइए। सारा खाने के लिए रोटी नहीं पूरी हो रही है, गरीब आदमी का खाना नहीं पूरा आ रहा, वो ये मकान कैसे बनाए और इसकी मरम्मत कैसे करवाए, उसके पास पैसे हो तो कराएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक वाले पैसे देन के लो जी ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ये दीवारें नजर भी आ रही है सर, देखें आप गिरने वाली हैं। ਰੇਤ ਸੁਟਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਰੇਤ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ अच्छा अभी जुर्माने तो आपने कहा किए जाते हैं, अभी यहाँ पे रेत फेंकने पे की जाए, जो दीवार गिरी आया कोई वर्ल्ड सिटी से? नहीं कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? उन्होंने क्यों आना? वो रात को जब ये डेड बॉडी रात को निकाले हमारे मोहल्ले के जो बच्चे हैं ना, जवान बच्चे, इन बच्चों ने निकाली हैं, यहाँ गाड़ियाँ आई हैं 3 घंटे बाद, जबकि रास्ता खुला है, कोई वक्ती तोड़ नहीं आया इधर, प्रॉब्लम कोई नहीं। 3 घंटे बाद आए हैं जब डेड बॉडी मोहल्ले के बच्चों ने निकाली है। और उसकी एक वजह ये भी है कि गलियां भी इतनी तंग हैं, गलियां भी इतनी छोटी हैं, क्योंकि मरम्मत का काम कभी किया ही नहीं गया। यहाँ पर कोई आएगा, कितनी देर में अंदर आएगा, कब उसे पता चलेगा, कब कार्रवाई की जाएगी? वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर जो इलाका मकीन है, जो यहाँ पर उनके हमसाए थे, उन्होंने राउदुल शाद अपनी मदद आपके तहत लाशों को अक्सर ये देखते हैं कि चूंकि लाहौर का कल्चर है एक दूसरे का साथ देना, तो अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे काम होते हैं। अब हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है, आइंदा हादसात को रोकने की तरफ जाना है। जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है उसको भी अपने आप को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। अब देखिए इतना बड़ा शहर है, अंदरून शहर की जो सैकड़ों गलियाँ और आपको हज़ारों मकान जो हैं वो खस्ता हाल नज़र आएंगे। ठीक है, बात मानते हैं कि एकदम से नहीं हो सकते, आप क्यों इन्हिसार करते हैं कि ग्रांट मिलेगी तो फिर कोई गली की तारें जो उनको सही किया जाएगा, कोई गली बनाई जाएगी? तमाम तर जो इन्हिसार है वो आपने रखा हुआ है वर्ल्ड बैंक की ग्रांट पर या यूनेस्को की ग्रांट पर, तो उससे आपको निकलना है। पंजाब गवर्नमेंट को बुनियादी तौर पर अब लीड करना है और लीड करें ताकि चलें, सारा एकदम शुरू ना करें। जहाँ से आपने शुरू किया था मस्जिद वज़ीर खान से, उससे आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जितने मकान रिपेयर हो सके खुद आप करने नहीं देते, किसी को रिपेयर करने नहीं देते, और आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए तो आप अपना किरदार अदा करें। कम से कम पूरे लाहौर के लिए फंड जारी किया जाता है ना, थोड़ा सा फंड इस इलाके के लिए भी जारी किया जाता होगा, मगर यहाँ पर ये कभी तमीर और मुरम्मत का काम हुआ हो, कभी कोई आपने देखा हो इंतजाम यहाँ पे आई है कोई काम कर रही है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं आते, क्यों नहीं करते? कोई बनने वाला को नहीं है, बताओ ना जो भी बात बस बताना है कि कोई सर्वर होगा तो सर्वर ये बनाया था, ये बोलेगा तो सब कुछ ठीक। यानी बस सूरत हाल ये है जी कि लोग भी यहाँ पर अब कहते हैं कि बस उन्हें अब उम्मीद ही नहीं है किसी से कि कोई आएगा यहाँ पर हमारे लिए काम करेगा या काम करवाएगा। आप अगर ऊपर नज़र दौड़ाएं तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि ये दीवारें कभी भी नीचे आ सकती हैं। मॉनसून में अलर्ट बस जारी कर दिए जाते हैं, मगर कुछ करने की ज़रूरत है। अमली इक़दाम कब किए जाएंगे? अगर ऐसी सूरत हाल रही तो ऐसे ये तमाम तर जो अफराद हैं मलबे तले दबकर अपनी कीमती जानें जो हैं वो गंवाते रहेंगे। कुछ मज़ीद भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करें। इंतज़ामिया वर्ल्ड सिटी की हमारे नुमाइंदे जिन्हें हम वोट देते हैं कहाँ होते हैं सारे जब इस तरह के हादसा पेश आते हैं या जब बारिशें होती हैं, जब अलर्ट जारी किए जाते हैं? कोई मदद के लिए नहीं आता। वो अपने घरों पे सर बैठे होते हैं, समझिए हो ना। इस टाइम ऐसे टाइमों पे कोई भी आगे नहीं आता जल्दी। जब बारिश होती है ये नहीं कहते कि भाई अपना कोई बंदोबस्त करो, घर से साइड पे हो जो ना, कोई बंदोबस्त अपना करते नहीं। करंट वगैरह तारों में आए था, वाबला वाले भी नहीं आते। वाबडा वाले भी तब आते हैं जब खुदा ना हंसा यहाँ कोई हादसा हो जाता है। वाबडा की भी कारकर्दगी यहाँ पर आपको एक दफ़ा देखनी पड़ेगी। बहुत दफ़ा कहा गया कि जी तारों का यहाँ पर बंदोबस्त करें, मगर तारों की सूरत हाल ये है कि तारें नीचे लटक रही हैं। ये इंतज़ाम है जी यहाँ पर वाबडा की जानिब से कि कह रहे हैं कि जी बारिश जब आती है तो यहाँ पर पानी आ जाता है, तारों में पानी ऑब्वियसली होता है, तो यहाँ पर पानी में तारें गिर जाती हैं जिसकी वजह से कोई भी कीमती जान ज़ाया होने का खदशा है। मज़ीद भी जी इस हवाले से बात करेंगे, ये भी जानेंगे इंतज़ामिया क्या कर रही है, वर्ल्ड सिटी इस हवाले से क्या बंदोबस्त कर रही है, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। अंदरून लाहौर की गलियों का, इमारतों का क्या हाल है वो तो आपने देख लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं, चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर हैं सैयद अली बास बुखारी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम होके आए हैं, वैसे तो आपके अंडर नहीं आता, वॉल्ट सिटी के अंडर आता है टकसाली, मगर बाकी एरियाज़ भी अगर हम देखें अंदरून शहर के, उनकी गलियों की, उनकी इमारतों की हालत मुख्तलिफ नहीं है। 248 इमारतें ऐसी हैं जिनको आप ही की जानिब से मखदूश करार दिया गया है। बहुत सी ऐसी भी हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक हो सकती हैं, ख़ासतौर पर बारिश के दिनों में। तो क्या किया जाता है ताकि कोई कीमती जान का ज़िया ना हो? 6 अफराद अब कल लुकमा अजल बने हैं, तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले तो मैं उस ख़ानदान के साथ मुकम्मल तौर पे शामिल हूँ। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हर साल एक SOP है कि रेनी सीज़न से पहले हम लाहौर की बिल्डिंग्स को डिक्लेयर करते हैं जो डेंजरस हैं और लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं हैं। MCL का जो बिल्डिंग कंट्रोल एरिया, क्योंकि लाहौर में एक LDA है, MCL है, उसके अलावा कुछ एरिया को वॉल्ट सिटी देखता है जो 13 दरवाज़ों के अंदर की जगह है, कुछ एरिया को फाटा वाले देखते हैं। जो हमारे पास एरिया है उसमें हमने 248 बिल्डिंग्स को डिक्लेयर किया है। उनको कानूनी तौर पे जो SOPs हैं वो हमने फुलफ़िल कर दी गई हैं, उनको नोटिस दे दिए हैं, उनको बता दिया गया है, करीब तरीन पुलिस स्टेशन में भी इतला दे दी गई है। ठीक है सर। जी पूछिए सर। होता ये है कि MCL तो उनको नोटिस जारी कर देता है, लेकिन वहाँ पर रहते हैं किराएदार। मालिक मकान का इंटरेस्ट नहीं होता कि वो पैसे लगाए और उसकी रेनोवेशन पे या तामीरात पे कोई अखराजात करे, और वो जो किराएदार है वो वहीं पर मजबूर होते हैं क्योंकि इतने पैसे हों तो कहीं और जाके बच जाएं, मगर वो वहीं पर होते हैं। तो फिर इस सूरत में आगे क्या किया जाता है कि कोई जान का जाना हो? देखिए आप सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ आके एक सोशल एलिमेंट आ जाता है कि वो कुछ गरीब लोग हैं, वो जाएं तो कहाँ जाएं, उनके लिए और अरेंजमेंट जो जहाँ तक तो जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको तो हम रिपेयर करवा लेते हैं गवर्नमेंट के एक्सचेकर से। अभी हमने अपने जो नया काम है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज़्यादा इस मामले में सीरियस हैं और जहाँ भी ये वाक़या हुआ वो खुद भी गए हैं। हम एक सर्वे कर रहे हैं और जहाँ भी होगा इसके लिए हमको गवर्नमेंट से इमदाद लें, या जिस तरह आपने ओनर की बात की है जिसने आगे दिया है, या उसको अभी हमने कार्रवाई में भी ओनर को शामिल किया है। सर पकड़ा है अभी? देखें इसमें चंद लोगों के खिलाफ तो FIRs हो गई हैं, वो आपको डिटेल दे देंगे। बाकी जो इंतहाई डेंजरस हैं इसको इसमें हमने शिफ्ट किया है, उन पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ हम रिपेयर करवा सकें और या कुछ लोगों से करवा सकें। अच्छा ठीक है सर, ये तो बिल्डिंग्स की सूरत हाल होगी। उसके अलावा बहुत सारी सड़कें, गलियाँ ऐसी हैं, सीवरेज का निज़ाम ऐसा है कि वो अभी जिस तरह से हमने वॉल्ट सिटी अथॉरिटी से बात की, जिनके पास हमने जाना भी है, उनका मौक़िफ़ अभी हम लेंगे भी, नाज़रीन तक भी पहुंचाएंगे, मगर उनका कहना यही है कि हम वासा को बारहा कह चुके हैं, वो दिलचस्पी नहीं लेती। जब भी बरसात आती है, बारिश आती है, तो वो मज़ीद खस्ता हाल जो है उनकी ख़राब सूरत हाल हो जाती है मज़ीद। देखिए आप तो एक ऐसे इदारे से हैं जो लाहौर की हर गली में पहुंच जाता है, हर चीज़ की निशानदेही। अभी इन 3 माह में कितना हैवी रेनी सीज़न आया है, 135 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन लाहौर शहर को और कराची का आपने फ़र्क देखा होगा, 175 तक हमने टच किया है। तो लाहौर में हमने क्योंकि काम किया हुआ था, ड्रेन साफ़ की हुई थी, प्लस वासा के साथ भी सर ये एरिया भी लाहौर के ही अंडर है, अंदरून लाहौर। क्योंकि आप एक मोरिया पुल चले जाएँ, आप दीगर अंदर गलियों में चले जाएँ, बुरा से बुरा हाल नज़र आता है। वो कहते हैं हम लाहौर के शहरी नहीं हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन वॉल्ट सिटी के पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, वो अब वर्ल्ड बैंक की ग्रांट के साथ भी काम कर रहे हैं। सर आपके पास नहीं है फंड? हमारे पास भी है, हम हाजिर हैं, लगाए ना लोग, लगा रहे हैं। अभी हम लाहौर की 20 रोड्स को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। 22 रोड्स पे तमाम लाइट्स को ठीक करने जा रहे हैं। 1 लाख पॉइंट जो लाहौर का बंद है उसको बतदरीज हम रिपेयर करके उसको इनलाइन करना जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी आने वाली है। उनका ये कहना है कि बहुत सी सड़कों भी तामीर किया जाएगा, कुछ ऐसी इमारतें जो कि गवर्नमेंट के अंडर हैं, ऑब्वियसली उनकी रेनोवेशन तो की जाएगी, मगर कुछ दीगर जो इमारतें हैं उनकी तामीर में भी ये मदद करेंगे। अब इस हवाले से वॉल्ट सिटी क्या इक़दाम कर रही है, उनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल एंड इन्फोर्समेंट मिस नौशीन जैदी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैम यहाँ से जब हम गुजरते हैं तो यकीनन दिल खुश होता है और ऐसा लगता है कि शायद यही एक मखसूस एरिया है जिसको हमने टूरिज़म स्पॉट बनाया हुआ है और इसकी हमने रेनोवेशन की हुई है। मगर जो दीगर एरियाज़ आपके अंडर आते हैं, वॉल्ट सिटी के अंडर आते हैं, वहाँ पर इमारतों का बुरा हाल है। आप ही की जानिब से मखदूश करार दी गई इमारतें, हमें ज़रा तादाद बताइएगा इस वक्त कितनी इमारतें हैं जो कि मखदूश हैं और वो जो इंतहाई ख़तरनाक भी हैं? 1095 जो बिल्डिंग्स हैं वो हमारा जो लास्ट 2 वीक्स में अपडेटेड सर्वे है उसके मुताबिक वो डेंजरस डिक्लेयर हैं और हमारा डैशबोर्ड के ऊपर वो अपडेट हो चुकी हैं। ठीक है। उसमें से 450 बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि जो डिमोलिशेबल हैं, यानी वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, और बाकी जो 600 एंड समथिंग है वो हमारी जो है वो रिपेयरेबल डिक्लेयर है। यानी आपने बताया कि तकरीबन 400 के करीब इमारतें ऐसी हैं, 450
यानी वो इमारतें जो लोग वहाँ पे बसते हैं उनकी जान के लिए ख़तरा है इस वक्त। तो मैम उन इमारतों के लिए क्या इस वक्त किया जा रहा है? नोटिस जारी किए जाते हैं, मालिकान से रब्ता किया जाता है, क्या किया जाता है? क्योंकि अभी वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग मुकीम हैं वो किराएदार हैं, थोड़ा सा किराया देते हैं और वहाँ पर रहते हैं, कोई तामीर व मुरम्मत रेनोवेशन का कोई काम वहाँ पर नहीं होता है। उसमें ये है कि हमारा जो डिमोलिशेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या रिपेयरेबल, पूरा उसका मैकेनिज़्म है। हम उसको पहले नोटिस इशू करते हैं, अगर डिमोलिशेबल होती है तो उनको कहते हैं कि इसको डिमोलिश का होता है, और अगर रिपेयरेबल होती है तो रिपेयर का नोटिस इशू होता है। और अब जो डिमोलिशेबल हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर लोग जैसे अमूमन यहाँ पे कहते हैं कि हम खाली नहीं करते, हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है, तो उसके ऊपर फिर हम FIR करते हैं। अच्छा। अगर FIR के बाद भी वो खाली नहीं होती तो फिर हमारा एक प्रोसीजर है सिविल एविक्शन का, ठीक है, तो हम उसके थ्रू करते हैं। अवेयरनेस रेजिंग का भी हमारा 2-2 महीने का स्पेल चलता है। तो मैम कितनी इमारतों को भी किया गया आपकी जानिब से, खाली करवाया गया है? क्योंकि गुज़िश्ता रात ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर एक 3 मंजिला इमारत की दीवार जो है वो गिरी है और 2 छतें मुनद्दिम हुई हैं और 2 फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचा है। एक तो पूरा ख़ानदान ही हमने देखा 5 अफराद लुकमा अजल बन गए, मियाँ बीवी समेत 3 बच्चे जाँ बहक हुए हैं और दूसरे घर में एक शख्स जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या इक़दाम जो है किए जा रहे हैं? देखिए, ये जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये वो बिल्डिंग जो ऑलरेडी खाली थी उसकी दीवार गिरी है, और वो एक ऐसी बिल्डिंग है जो कोई डेंजरस डिक्लेयर नहीं थी। अच्छा। वो स्टेबल स्ट्रक्चर में थी, लेकिन जो अभी बारिशों का एक पूरा स्पेल चला है उसमें कहीं सीपेज वगैरह हुई होगी जिससे वो दीवार कमज़ोर हुई है, और वो दीवार जो अपनी नेबरहुड की छत है उस पर गिरी है। सीवरेज का आपने जिक्र किया है, क्योंकि वहाँ पर सीवरेज का कोई निज़ाम है नहीं है, ओपन सारे वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम है, नाले आपको नज़र आ रहे हैं, कूड़ा करकट वहीं पर पड़ा है जो कि सीवरेज में भी यकीनन जा रहा होगा, नाले ब्लॉक होंगे, वहाँ पर गटर ब्लॉक होंगे, मगर कौन फिर जिम्मेदार है इसका? जो टूटी सड़कें हैं या सीवरेज का गंदा पानी वहाँ पर मौजूद है, बारिशों में क्या सूरत हाल है वो हमें पता है वहाँ पर क्या होती है, तो फिर उसको कौन बंदोबस्त करेगा? देखिए, जो इस टाइम वॉल्ड सिटी में 2 इलाके जो हैं वो सीवरेज के हवाले से जो है ना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बने हुए हैं, क्योंकि हमारे पास डेंजरस बिल्डिंग आती हैं तो हम उसमें सर्वे भी करते हैं कि क्या रीज़न है कि ये जो है बिल्डिंग जो है इस टाइम बैठ रही है या इसके गिरने का ख़तरा। उसमें सीवरेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ना सिर्फ टकसाली एरिया में बल्कि भाटी एरिया में भी। टकसाली एरिया में तो हमारा एक AFD का प्रोजेक्ट है जो कि अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ है, और उसमें टकसाली एरिया और पूरा उसे जो एलाइड एरिया है बफर जोन के नाम से वो शामिल है, और उसमें हमारा जो है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, कंजर्वेशन वगैरह शामिल है। ठीक है। भाटी का हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त पाइपलाइन में है, और उसमें हम लोगों ने सारा जिस तरह दिल्ली गेट में किया है पूरा एक सिस्टम, और उसकी पूरी प्लानिंग फेज कंप्लीट है। लेकिन जो अभी सिचुएशन है करंट इस टाइम वो काफ़ी गंभीर है कि जो सीवरेज है, चाहे वो भाटी का हो या टकसाली का हो, वो अंदर से इतना पुराना और खस्ता हाल हो चुका है कि वो लीक है, और उसकी लीकेज की वजह से हम वासा को भी लेटर्स लिख चुके हैं, उसकी लीकेज की वजह से बिल्डिंग्स जो हैं वो काफ़ी डेंजरस हो रही हैं। मैडम, यकीनन लेटर्स लिखे जाते हैं, नोटिस जारी किए जाते हैं, फ़ाइन्स भी वहाँ पर वो जो लोग मुकीम है वो कहते हैं कि हमें फ़ाइन कर दिया जाता है अगर हम यहाँ पर रेत डालते हैं या रेनोवेशन के लिए कोई काम करने की कोशिश करें तो हमें फ़ाइन कर दिया जाता है। मगर इस तरह से जो इमारतें गिर रही हैं, फिर जो जान है उसका तो उजाला नहीं हो सकता, जो कीमती जान चली गई। अब फौरी तौर पर कोई ऐसे वाक़यात आइंदा ना पेश आए, फौरी तौर पर क्या इक़दाम करने का सोचा है वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने? देखिए, उसमें जो है मैंने आपको बताया है कि 450 इमारतें तो डिमोलिशेबल हैं, बाकी जो हैं वो रिपेयरेबल डिक्लेयर है, और जब हम किसी को रिपेयर का नोटिस देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसको इजाज़त मिल गई है कि वो रिपेयर कर सकता है, उस पर कोई फ़ाइन नहीं लगता, क्योंकि हमारी तो फिर क्या किया जाता है कि वो जल्द अज जल्द रिपेयर करे? देखिए, उसमें ये सबसे ज़्यादा हमें मसला आ रहा है रिपेयरेबल बिल्डिंग्स में, क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर लेते हैं, जो नहीं कर सकते उनकी तरफ से मुसलसल एक जो है वो एक्सक्यूज़ आ रहा होता है। मगर यही एक्सक्यूज़ चलते रहे, नोटिस चलते रहे और दूसरी तरफ से एक्सक्यूज़ आते रहे तो लुकमा अजल तो वो लोग बनेंगे जो कि वहाँ पर मुकीम है, जो कि किराएदार है, जो कि यकीनन अफोर्ड कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर रह रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने अब डिफरेंट वो किया है कि पहले हम लोग सिर्फ डिमोलिशेबल के लिए FIR करते थे, अभी जो रिसेंट जिस तरह के मामला चल रहे हैं, जो रिपेयरेबल बिल्डिंग्स हैं, उसको भी हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी अपना सख्त करने लगे हैं कि अगर मालिकान को कहा जाए कि आप या तो इसको, और अब जैसे अभी ये बिल्डिंग गिरी है तो उसके मालिकान के ऊपर डेफिनेटली एक FIR जो है ना वो दी गई है। तो अब हम ये करेंगे कि जो बिल्डिंग्स रिपेयरेबल भी डिक्लेयर हैं, और फ़र्ज़ करें ख़ास तौर पे जो खाली पड़ी हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं इस टाइम,
तो उनको जो है उसके ऊपर भी हम लोग जो है ना अपने लीगल एक्शंस करेंगे कि जी इसको आप रिपेयर करें और इसको जो है ना आप खाली करवाएं। यानी हमें अब अपना जो हमारा मैकेनिज्म है एनफोर्समेंट का उसको हमने अब मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, ना सिर्फ डिमोलिशेबल के लिए बल्कि जो बिल्डिंग जो रिपेयरेबल है उनके लिए। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन तवज्जो की ज़रूरत है। ये भी आप एक जगह देख रहे हैं जहाँ पर यकीनन नज़र आता है कि फ़ंड्स लगाए गए हैं, मगर तस्वीर का दूसरा रुख वो भी है जो कि इलाका आज आपने देखा टकसाली का, और इस तरह के बहुत से इलाके हैं मौजूद जहाँ पर इंतज़ामिया की तवज्जो की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।